आरआरबी पैरामेडिकल 2026 की आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने आपके मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के थे 16 जोन से हमारी वैकेंसीज जनरेट हुई थी 272 अराउंड। आपका जोन हो सकता है बीच में कहीं पे आए, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारे जोन्स का यहाँ पे पर्टिकुलर डिटेल मिलने वाला है। नेक्स्ट जोन है हमारा आरआरबी चेन्नई, तो यहाँ पे भी 43 सीट थी लगभग, तो 43 सीट पे यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है हाई, वहाँ पे वेरी हाई था, यहाँ पे हाई कंपटीशन 70 से 74 वेरी हाई मैंने दिखा रखा है, मतलब यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा था। और इन जगहों पे कंपटीशन ज्यादा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम फॉर्म अप्लाई करते हैं कोई भी एस्पिरेंट अप्लाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरआरबी प्रयागराज से, आरआरबी बिलासपुर, यहाँ पे ओनली 11 में बात करूं। आरआरबी जम्मू श्रीनगर की बात करते हैं, जोन अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर जो टोटल सीट थी वो बात करते हैं आरआरबी भोपाल, आरआरबी अजमेर, आरआरबी अजमेर 3 सीट है यहाँ पे। यहाँ एनालिसिस एक साथ में, कि हमने जो अभी सभी स्लाइड देखी है उनका सभी जोन का एक साथ हम एनालिसिस करते हैं। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैंने इस प्रकार से कहीं पे ज्यादा कट ऑफ बताइए, कहीं पे कम कट ऑफ बताइए, सीटें वहाँ पे अगर सेम भी रही हो तो इसका एक फैक्चुअल डाटा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो स्टूडेंट देखता है, जो भी फॉर्म अप्लाई करता है वो देखता है कि सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, कर सकते हैं। दूसरा चीज आपको प्रिपरेशन करते रहना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं है, 50 से कम मार्क्स है किसी भी कैटेगरी के अंदर, तो आप बिल्कुल भी निराश होकर नहीं बैठना, आपको आप नोट सेट की प्रिपरेशन करो, बहुत सारी वैकेंसियां हर मंथ आगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इन सबको देखते हुए हमारी कट ऑफ फाइनल क्या रहने वाली होगी। ये मार्क्स जो भी आए हैं आपके शायद फाइनल नहीं होंगे, पर कट ऑफ जो मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल फैक्चुअल डाटा के आधार पे। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में मैसेज आए हैं, उनका जो पर्टिकुलर एरिया है, जोन है, जहां से उन्होंने एग्जाम दिया है, वहां से लेकर उनका कितना मार्क्स रहे हैं, क्या कैटेगरी रही है, उन सब का मैंने एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के आधार पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका कितना कट ऑफ रहेगा वो सारी डिटेल रहेगी इस वीडियो के अंदर। मैंने हर जोन का डिटेल से ये एक्सप्लेनेशन कर रखा है कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा। तो आपका जोन जहां पे भी हो आप स्क्रीनशॉट लेना और अपने आप को एनालाइज करना। जो आपकी आंसर की आपके मार्क्स हैं अभी तक वो फाइनल नहीं है, उसकी भी हम बात करेंगे आगे चलकर। तो इस वीडियो को देखकर कोई भी निराश ना हो और ज्यादा उत्साहित भी ना हो, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम बात करेंगे यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ रहेगी, सभी जो अपने जोन है उनकी लगभग जोन वाइज कट ऑफ दिखाई है मैंने। लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखना, आपका जोन वहां पे आपको मिलने वाला है। अच्छे से आपके जोन के एनालिसिस में करके दूंगा आपको, क्या रीजन से वहां पे कट ऑफ हाई रहने के या कम रहने के, सारे डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आरआरबी से रिलेटेड सारे अपडेट फर्स्ट नंबर पे मिलते रहें। चलो आगे चलते हैं, और लास्ट में आपका जो कमेंट है वो आना जरूर चाहिए कि सर मेरा ये पर्टिकुलर जोन था, मेरी कैटेगरी थी और मेरे इतने मार्क्स आए हैं और आपके कट ऑफ से मेरे मैच होते हैं। अगर नहीं भी होते हैं तब भी आपको लिखना है, ताकि आपकी जो उम्मीद है वो बनी रहे। चलिए उसी उम्मीद के साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के थे 16 जोन से हमारी वैकेंसीज जनरेट हुई थी 272 अराउंड पूरी वैकेंसी थी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, और लगभग 1.5 लाख बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया था, आइडिया है। और 5 कैटेगरीज में इसमें मोस्ट ऑफ हम बात करने वाले हैं, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की। बाकी अदर कैटेगरी में भी अगर आप आते हो तो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको उसका भी प्रेडिक्शन बता दूंगा। चलिए हम बात करेंगे कंपटीशन लेवल की, वेरी हाई, हाई, मीडियम और मॉडरेट की। जो ईच जोन है उसकी स्लाइड में आपको एक एक करके दिखाता रहूंगा, उसके बाद में सारे जोन का एक कंबाइंड स्लाइड में आपको दिखाऊंगा पर्टिकुलर रिसर्च और एनालिसिस के बाद में। आप ही के कमेंट्स के आधार पे, आप ही के मार्क्स के आधार पे ये सारी चीजें मैंने बनाई है। तो मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, आपने कमेंट भी देखा होगा मेरे लास्ट वीडियो पे, 400-500 कमेंट थे, बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे। तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे आपका जोन हो सकता है बीच में कहीं पे आए, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारे जोन्स का यहाँ पे पर्टिकुलर डिटेल मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूं और लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कि किस जोन में क्या स्थिति थी, इस वजह से इतना कट ऑफ रहा है। एक सारा समराइज जो है स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूं, अपने जोन का स्क्रीनशॉट जरूर से लेते रहना। सबसे पहले आरआरबी कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की कट ऑफ रहने वाली है वेरी हाई। यहाँ पे जरूर से आप निगाह डालिएगा, अगर वेरी हाई दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावनाएं हैं।
और ज़्यादा जाने की संभावनाएं क्यों है उसका भी हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे 56 सीट थी टोटल, सारी सीट का भी मैंने एनालिसिस करके आपको दिखाया कि क्यों कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। अनरिजर्व्ड इसमें भी ज्यादा किसकी जाएगी उसका भी मैंने कलर कोड के हिसाब से दिखा रखा है। रेड है मतलब वहां पे वेरी हाई है, उसके बाद ऑरेंज है फिर थोड़ा सा कम जाएगी, और ब्लू है थोड़ा सा कम जाएगी, ग्रीन है थोड़ा सा कम जाएगी, ब्लू है थोड़ा सा मीडियम रेंज रहने वाला है। चलो अनरिजर्व्ड की यहाँ पे 26 सीट थी, तो यहाँ पे कट ऑफ कितने रहने की संभावना है 67 से 71 के बीच में। आउट ऑफ 100 मार्क्स बता रहा हूँ, परसेंटाइल अलग होते हैं। आपके इतने अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ के चल सकते हो। अभी जो आपके आंसर की वो फाइनल नहीं है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये चेंज होगी। ये मान के चलना आपके 2 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, 2 मार्क्स कम भी हो सकते हैं, 5 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, 5 कम भी हो सकते हैं। तो ये अभी प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता है। आरआरबी की फाइनल आंसर की का वेट करना फिर प्रिडिक्ट करना, फिर भी अपना सेफ जोन एक बार देख लो। चलो ओबीसी की बात करते हैं, 8 पोस्ट थी यहाँ पे, तो इसका कट ऑफ जाने वाला है आरआरबी कोलकाता में 62 से 64 के बीच में। चलिए सेफ स्कोर मैंने नीचे दिखा रखा है, आप लोग मैच कर सकते हो। एससी की कट ऑफ की बात करूं 12 सीट थी यहाँ पे, 57 से 61 के बीच में यहाँ पे रहने की संभावना है। एसटी की मैं बात करूं 6 सीट थी यहाँ पे, इस वजह से 52 से 56 रहने की यहाँ पे संभावना है, से 54 स्कोर माना जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में 4 पोस्ट थी यहाँ पे, तो 65 से 69 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। चलो नेक्स्ट जोन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट जोन है हमारा आरआरबी चेन्नई, तो यहाँ पे भी 43 सीट थी लगभग, तो 43 सीट पे यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है हाई, वहां पे वेरी हाई था, यहाँ पे हाई कंपटीशन अपने को देखने को मिलने वाला है। अनरिजर्व्ड की 20 सीट थी, तो यहाँ पे 67 से 71 के बीच का टॉप रहने वाली है। और ओबीसी की 10 सीट थी, तो यहाँ पे 62 से 66 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। एससी की 4 सीट थी, तो 57 से 61 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एसटी की 6 सीट थी, तो 52 से 56 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की 3 सीट थी, तो 65 से 69 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकती है। आपकी पर्टिकुलर जोन की कट ऑफ मैच करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। चलिए अब आपका जोन आने ही वाला होगा या आ चुका होगा, पर पूरे जोन को देख के जाना, फाइनल कट ऑफ देख के जाना। चलो आरआरबी नेक्स्ट, आरआरबी मुंबई की बात करते हैं। आरआरबी मुंबई के अंदर 43 सीट थी, उसमें अनरिजर्व जनरल की सीटें थी 21, कट ऑफ रहने की संभावना है यहाँ पे 70 से 74, वेरी हाई मैंने दिखा रखा है, मतलब यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा था। और इन जगहों पे कंपटीशन ज्यादा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, कोई भी एस्पिरेंट अप्लाई करता है, तो वो 1-2 पोस्ट के लिए मोस्ट ऑफ 90% अप्लाई नहीं करते हैं। इस वजह से तो जहाँ पे ज्यादा सीट्स होंगी कैंडिडेट्स वहीं पे ज्यादा अप्लाई करेंगे। पर्टिकुलर अपनी कैटेगरी भी वो देखते हैं, एरिया भी वो देखते हैं, इन सभी के आधार पे वहां पे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं। और ये सार्वभौमिक सत्य है, बिल्कुल ट्रू है ये, आप भी इस बात को मान लीजिएगा। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, आपने सोचा होगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पोस्ट है, मैं यहाँ से अप्लाई कर देती हूँ, मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, मेरी कैटेगरी की यहाँ पे सबसे ज्यादा पोस्ट है, मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, कर देती हूँ। उसी के आधार पे ये वीडियो बनाया गया है, तो पूरा देखना। चलो इसमें बात करते हैं। अनरिजर्व की 21 थी, 70 से 74, ओबीसी की 6 थी यहाँ पे 65 से 69 के बीच, एससी की 6 थी यहाँ पे 60 से 64 के बीच, एसटी की 4 थी यहाँ पे 55 से 59 के बीच, और ईडब्ल्यूएस की 6 थी, तो 68 से 72 के बीच का टॉप आपको देखने को मिल सकती है। सेफ स्कोर मैंने नीचे डाल रखा है, आप देखते रहना, पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लेते रहना। नेक्स्ट आरआरबी पटना, यहाँ पे भी हाई कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 23 सीट्स थी, जिसमें अनरिजर्व 9 थी, तो 70 से 74 जा सकती है। ओबीसी 7 सीट थी, 60 से 65 यहाँ पे जा सकती है। एससी की 3 सीट थी यहाँ पे, तो 60 से 64 जा सकती है। एसटी की 2 सीट थी, तो 55 से 59, और ईडब्ल्यूएस की 2 सीट थी, तो 68 से 72 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। सेफ स्कोर नीचे आप लोग देखते रहना। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरआरबी प्रयागराज से। प्रयागराज में 15 सीट थी टोटल,
यहाँ पे भी कंपटीशन हाई था। अनरिजर्व में सबसे ज्यादा कंपटीशन है सब जगह पे ही, तो अनरिजर्व की सबसे ज्यादा 67 से 71, ओबीसी 62 से 66 के बीच, एससी 57 से 61 के बीच, और एसटी 52 से 56 के बीच, और ईडब्ल्यूएस 65 से 69 के बीच आपको देखने को मिल सकती है कट ऑफ। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आरआरबी बिलासपुर। यहाँ पे ओनली 11 सीट्स थी और मीडियम यहाँ पे कंपटीशन था, क्योंकि अनरिजर्व 3 पोस्ट है इसलिए 70 से 74 के बीच कट ऑफ। ओबीसी की 2 पोस्ट है तो 65 से 69 के बीच कट ऑफ। एससी की 4 पोस्ट है तो 64 से 60 के बीच कट ऑफ। और एसटी की कोई सीट नहीं थी, तो ये अगर यहाँ से किसी ने अप्लाई किया होगा एसटी कैंडिडेट में तो वो अनरिजर्व में काउंट होगा, तो अनरिजर्व की वो देख लो। ईडब्ल्यूएस का 2 सीट था यहाँ पे, तो 68 से 72 यहाँ पे कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट में बात करूं आरआरबी जम्मू श्रीनगर की, यहाँ पे 11 सीट थी, यहाँ पे 11 सीट थी और मीडियम यहाँ पे कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अनरिजर्व की 5 सीटों का कट ऑफ जा सकता है 67 से 71 के बीच। ओबीसी की 2 सीट थी तो 62 से 66 के बीच। एससी की ओनली 1 सीट थी तो 57 से 61 के बीच। एसटी की 2 सीट थी 52 से 56 के बीच। और ईडब्ल्यूएस की एक ही सीट थी तो 65 से 69 के बीच भी यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। सारा एनालिसिस है ये, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसी के आधार पे आप मेंटली प्रिपेयर रहें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबी गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी वालों ध्यान से सुनो, 7 पोस्ट थी यहाँ पे, कंपटीशन मीडियम है यहाँ पे। चलो अनरिजर्व 4 पोस्ट थी 67 से 71 के बीच। ओबीसी की 2 सीट थी 62 से 66 के बीच। एससी की कोई भी सीट नहीं थी यहाँ पे, एसटी की कोई भी सीट नहीं थी, तो वो अनरिजर्व में काउंट हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस का 1 सीट था यहाँ पे, तो 65 से 69 के बीच में आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जोन की तरफ चलते हैं, आरआरबी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में 10 सीट थी यहाँ पे, 10 पोस्ट एंड अनरिजर्व्ड 4 पोस्ट, कट ऑफ 64 से 68। ओबीसी एनसीएल 3 पोस्ट थी यहाँ पे, 59 से 63 के बीच कट ऑफ जा सकती है। एससी की 2 सीट थी यहाँ पे, 54 से 58 के बीच कट ऑफ जा सकती है। एसटी की कोई सीट नहीं है यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है यहाँ पे, तो 62 से 66 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। मैंने पूरा ध्यान रखा है कि मैं सीटें पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से अच्छे से आपको बता पाऊँ, फैक्चुअल डाटा जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पे बता पाऊँ। कोई माइनर सी मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की है, 4-5 घंटे अपने इन्वेस्ट किए हैं ताकि आप लोगों के लिए एक परफेक्ट वीडियो मैं लेके आ सकूं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा पूरे वीडियो को और अपने कमेंट जरूर से लिखिएगा। अगर मेरा डाटा आपको अच्छा लगे तो जरूर से कमेंट में लिख के हमें अप्रिशिएट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना है, अभी नहीं किया तो कर लो। चलो नेक्स्ट आरआरबी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में भी 10 सीट थी और अनरिजर्व की थी यहाँ पे 4 सीटें, 70 से 74 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओबीसी एनसीएल की थी यहाँ पे 2 सीट, तो 65 से 69 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगी। एससी की थी यहाँ पे 2 सीट, तो 60 से 64 के बीच में देखने को मिल सकती है। एसटी की थी 1 ही सीट, तो 55 से 59। और ईडब्ल्यूएस की थी 1 ही सीट, 68 से 72 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। चलिए सेफ स्कोर सबका नीचे दिया हुआ है, आप लोग देखते रहना। नेक्स्ट हमारा आता है जोन आरआरबी रांची। तो रांची में सीट थी हमारी टोटल 9। यहाँ पे कट ऑफ जो कंपटीशन है मीडियम है। अनरिजर्व की यहाँ पे 4 सीट थी, 70 से 74 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की 2 सीट है यहाँ पे, 65 से 69 के बीच कट ऑफ जा सकती है। एससी की 2 सीट है यहाँ पे, 60 से 64 के बीच कट ऑफ जा सकती है। एसटी की कोई सीट नहीं थी यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस 1 सीट थी, तो 68 से 72 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। जहाँ पे कोई सीट नहीं है वो अनरिजर्व में काउंट हो जाएंगे। चलिए आरआरबी बेंगलुरु की अब बात करते हैं अपन। तो आरआरबी बेंगलोर में 5 सीट है, तो यहाँ पे कंपटीशन मीडियम है, और 4 अनरिजर्व सीट थी यहाँ पे, 70 से 74 के बीच कट ऑफ जाएगा।
ओबीसी का कोई सीट नहीं था, ओबीसी वाले अनरिजर्व में काउंट हो जाएंगे। एससी की एक सीट 60 से 64 के बीच, एसटी और ईडब्ल्यूएस का कोई भी आपको वहां पे सीट नहीं था। तो इस प्रकार से बेंगलुरु की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोन अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर जो टोटल सीट थी वो 4 सीट थी, मीडियम यहाँ पे कंपटीशन था, 2 अनरिजर्व। यहाँ पे 73 से 77 के बीच कट ऑफ जाएगी। और ओबीसी एक ही सीट है तो 68 से 72 के बीच, एससी एक ही सीट है 63 से 67 के बीच कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। एसटी कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस कोई सीट नहीं है, तो अनरिजर्व में काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन आरआरबी सिकंदराबाद की 4 सीट है, यहाँ पे भी मीडियम कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसमें अनरिजर्व 2 सीट है जिसका 70 से 74 कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। ओबीसी का कोई सीट नहीं है, एससी का कोई सीट नहीं है, एसटी की एक सीट है, तो 55 से 59 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की कोई सीट यहाँ पे नहीं है, तो अनरिजर्व में वो काउंट हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका कट ऑफ रहने वाला है। नेक्स्ट वन मालदा, आरआरबी मालदा, यहाँ पे 5 सीट थी, 2 सीट अनरिजर्व 67 से 71, ओबीसी एक सीट 62 से 66 के बीच, और एससी कोई सीट नहीं थी, एसटी एक सीट थी तो 52 से 56 के बीच, ईडब्ल्यूएस की एक सीट थी तो 65 से 69 के बीच यहाँ की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। चलो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं आरआरबी भोपाल। आरआरबी भोपाल में भी 5 पोस्ट है। 5 पोस्ट का कैसे डिवीजन है, अनरिजर्व की 3 सीट 70 से 74 के बीच, ओबीसी की एक सीट 65 से 69 के बीच, एससी की एक सीट 60 से 64 के बीच, एसटी और ईडब्ल्यूएस की कोई भी वहां पे सीट नहीं थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबी अजमेर। आरआरबी अजमेर 3 सीट है यहाँ पे भी कंपटीशन मीडियम है, तो 2 सीट अनरिजर्व थी यहाँ पे 73 से 77 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओबीसी की कोई सीट नहीं थी यहाँ पे, एससी का लगभग 63 से 67 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकता है, एसटी और ईडब्ल्यूएस का कोई सीट नहीं था यहाँ पे। चलिए अजमेर की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबी भुवनेश्वर की। यहाँ पे 2 सीट थी, यहाँ पे 2 सीट थी, अनरिजर्व एक 73 से 77 के बीच, ओबीसी एससी का कोई सीट नहीं था, एसटी की एक सीट थी तो 58 से 62 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगी। मैंने किस आधार पे ये कट ऑफ बताइए, क्या क्या क्राइटेरियाज है, वो फाइनल हम पूरी स्लाइड देखेंगे उसके अंदर आपको बताऊंगा, ताकि आपको दिल से लगे कि हाँ ये जो वर्क किया गया है कट ऑफ पे वो वास्तविक हो सकता है। तो वीडियो में पूरे बने रहना है एंड तक, बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है आपके लिए। चलो आरआरबी चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ वालों सुन लो, 2 पोस्ट थी यहाँ पे, फिर भी आपने फॉर्म भरा, तो एक अनरिजर्व पोस्ट थी 76 से 80 के बीच जा सकती है, ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं थी, एससी की एक पोस्ट थी तो 66 से 70 के बीच जा सकती है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं थी, ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं थी, तो चंडीगढ़ में वैसे हमेशा कंपटीशन हाई रहता है। चलो नेक्स्ट वन बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में 7 सीट थी और अनरिजर्व 3 थी जिसका 73 से 77, ओबीसी 2 सीट थी 68 से 72 के बीच, एससी का एक सीट था 63 से 67 के बीच कट ऑफ देखने को मिल सकता है, एसटी का कोई सीट नहीं था, ईडब्ल्यूएस का कोई भी सीट नहीं था। इस प्रकार से रेस्पेक्टिव कट ऑफ रहेंगे। चलो नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं सभी जोन का एनालिसिस एक साथ में। ये हमने जो अभी सभी स्लाइड देखी है उनका सभी जोन का एक साथ हम एनालिसिस करते हैं। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैंने इस प्रकार से कहीं पे ज्यादा कट ऑफ बताइए, कहीं पे कम कट ऑफ बताइए, सीटें वहां पे अगर सेम भी रही हो तो इसका एक फैक्चुअल डाटा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो स्टूडेंट देखता है, जो भी फॉर्म अप्लाई करता है वो देखता है कि सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं। दूसरी चीज देखता है वो अपनी कन्वीनियंस, कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरे नजदीक कौन सा है, ठीक है।
उसके आधार पे फॉर्म अप्लाई होते हैं। नॉर्थ साइड के बच्चे ज़्यादा होते हैं नर्सिंग के अंदर, तो वो लोग नॉर्थ के एरियाज को ज़्यादा कवर करते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा जिस कैटेगरी का जहाँ पे सीट है उस पर सबसे ज़्यादा हमें कंपटीशन देखने को मिलता है। उसी के आधार पे मैंने ये सारा एनालिसिस करके पूरे पोस्ट के आधार पे आपके सामने पूरा एनालिसिस दिया है। तो इसमें भी हम देखते हैं एक बार, जहां पे आपको ये दिख रहा है हाई हाई हाई, मीडियम, मॉडरेट, वेरी हाई, वेरी हाई, इन जोन्स को मैंने इसलिए टारगेट किया क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हाई कंपटीशन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोलकाता के अंदर, मैंने इसको शो कर रखा है हाई से, तो यहाँ पे भी हमें हाई कंपटीशन देखने को मिल रहा था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा सारे यहाँ पे जोन्स का मैंने दिखा रखा है। आपको किसी में भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9057122020। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे चेन्नई, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है वेरी हाई वाला है अहमदाबाद, एक वेरी हाई वाला मैंने डाला है अजमेर, एक वेरी हाई वाला मैंने डाला है भुवनेश्वर, एक वेरी हाई वाला है चंडीगढ़, और एक वेरी हाई वाला है गोरखपुर। तो ये 4 जगह ऐसी है जहां पे सबसे ज्यादा हमें कंपटीशन देखने को मिलेगा। और कट ऑफ कहाँ पे देखने को मिल सकती है, जहां पे सबसे ज्यादा आपको पोस्ट देखने को मिलने वाली है। जैसे 56 थी कोलकाता के अंदर, चेन्नई में थी 43, मुंबई के अंदर थी 43, पटना में थी 23। तो यहाँ पे भी फॉर्म ज्यादा गए होंगे, तो यहाँ की कट ऑफ भी हमें थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी अदर रीजन्स के अकॉर्डिंग। दूसरा, मीडियम लेवल पे भी हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर, गुवाहाटी, ये मीडियम लेवल की जगह हैं। मॉडरेट के अंदर सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से हो सकता है कि हमें सबसे कम कट ऑफ देखने को मिले, तो सिलीगुड़ी से जिसने भी अप्लाई किया है उसके थोड़े से भी अच्छे मार्क्स हैं तो वो खुश हो जाओ। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी जो कट ऑफ है हमने पहले से ही डिस्कस कर ली है, जिसके भी खाली जगह हैं वहाँ पे कोई पोस्ट नहीं थी। बाकी मैंने ये रिसर्च करके आपके लिए सारा डाटा रेडी किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। अभी रुक जाओ, पर आगे और है वीडियो, क्या होने वाला है नेक्स्ट। अब चलो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज, आपको प्रिपरेशन करते रहना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं है, 50 से कम मार्क है किसी भी कैटेगरी के अंदर, तो आप बिल्कुल भी निराश होकर नहीं बैठना। आपको आप नोट सेट की प्रिपरेशन करो, बहुत सारी वैकेंसियां हर मंथ आती रहती है। हमारे प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे हम टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाते हैं आप लोगों के लिए फ्री में, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नोट सेट का दे रहे हो या फिर कोई और एग्जाम के भी आपने फॉर्म फिल कर रखे हैं, या आरआरबी की आप कंटिन्यूस प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो सबका वहाँ पे आपको फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अभी से जाके उसको चेकआउट कर लेना। हमारे सारे सोशल मीडिया पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो। इसी के साथ में अब मैं बात करता हूँ, जो आपकी कट ऑफ अभी आपने चेक की है, अभी आपने जो कट ऑफ चेक की है, हो सकता है किसी के मुंबई से अनरिजर्व्ड में 72 मार्क्स बन रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन से शिफ्ट में था। अब 72 से हो सकता है उस बंदे के मार्क यहाँ पे 66 चले जाएं, 72 से हो सकता है उसके यहाँ पे 78 चले जाएं। तो ये प्रेडिक्शन के आधार पे हम नहीं बता सकते हैं, ये पर्टिकुलर जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। हो सकता है किसी बंदे के मैं बात करूं तो 58 मार्क्स आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके 68 हो जाएं, और हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद इसके 52 हो जाएं। तो सभी लोग अभी फाइनल जो आंसर की है, रिजल्ट है, उसका वेट करोगे। मैंने रिजल्ट कब आएगा उसका भी पूरा फैक्चुअल एक वीडियो बना रखा है, तो उसको भी आप जरूर से जाके चेकआउट करें। या और चाहते हैं कि सर हमें तो फैक्ट डिटेल चाहिए कि इसी मंथ के अंदर इसी डेट को रिजल्ट आने वाला है, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जरूर से आपके लिए वो वीडियो लेकर आने की पूरी कोशिश करूंगा। पर तब तक आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, अपनी तैयारियां करते रहो, ताकि आप भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनो, नर्सिंग ऑफिसर बनो, या आपकी फैमिली कहीं ना कहीं जाके सिक्योर हो। तो अगर ये वीडियो डिटेलिंग अगर मेरी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से कमेंट में लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से
करके जाना। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ मैं। चलो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग रिजल्ट।